लाल किले पर लहराता तिरंगा, भीड़ में भारत माता की जय के नारे। स्वतंत्रता दिवस और लाल किले से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। एक ऐसा भाषण जिसमें था सुरक्षा का संकल्प, तकनीक में छलांग, किसानों और महिलाओं की ताकत और विकसित भारत का सपना। तो आइए जानते हैं आज पीएम मोदी की वो 7 बड़ी बातें जो आने वाले भारत की तस्वीर बदलने वाली है। भाषण की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये संदेश सीधा पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने सिंधु जल संधि को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि इस संधि के कारण दशकों से हमारे किसानों का पानी दुश्मन के खेतों में जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत का पानी भारत के किसानों के काम आएगा। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव है, जहां हमारे संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार हमारे ही लोगों का होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू नॉर्मल का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर है जहां आतंकवाद और परमाणु धमकी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने पहलगाम के 22 अप्रैल के आतंकी हमले का जिक्र किया, जहां हमारे नागरिक शहीद हुए थे। पीएम मोदी ने बताया कि इस हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों के ठिकानों पर सटीक और शक्तिशाली कार्रवाई की गई और एक ऐसी सजा दी गई जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। तो वही एक सख्त संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, जवाब देगा और आखिरी सांस तक अपनी रक्षा करेगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने आरएसएस का भी जिक्र किया। उन्होंने आरएसएस के 100 साल पूरे होने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, एक ऐसा संगठन जिसने 1925 से लेकर आज तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत पर काम किया। पीएम ने कहा कि लाखों स्वयंसेवकों ने मां भारती की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और यही भावना भारत की असली ताकत है। 100 साल का ये सफर सिर्फ संगठन का नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक बदलाव का भी प्रमाण है। इसी के साथ पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टक्कर के लिए एक मंत्र दिया, दाम कम दम ज्यादा। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद
समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टक्कर के लिए नया मंत्र दिया है, जो कि है दाम कम दम ज्यादा, जिसमें कि कम लागत, ज्यादा ताकत, बेहतरीन क्वालिटी। यही है मेक इन इंडिया का फॉर्मूला और लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, जहां सुरक्षा, सेवा, तकनीक और समृद्धि एक साथ खड़ी हो। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक और बड़ी खुशखबरी दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा का अपना बड़ा लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से भारत ने 2030 तक 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन ये उपलब्धि 2025 में ही हासिल कर ली गई। इसी के साथ आज भारत की आधी से ज्यादा बिजली सौर, पवन, जल और परमाणु जैसे स्वच्छ स्रोतों से आ रही है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि बताती है कि भारत न केवल अपने वादे निभाता है बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी पेश करता है। इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह की भी बात करी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिलाओं की ताकत और उनकी उपलब्धियों पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के महिलाएं स्वयं सेवक समूह आज चमत्कार कर रहा है। गांव-गांव से जुड़ी ये महिलाएं अब सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है बल्कि अपने हुनर और मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है। इस समूह के बनाए उत्पाद अब गांवों के मेलों और हाट बाजारों में निकलकर भारत के बड़े शहरों और यहां तक कि विदेशी बाजारों तक पहुंच चुके हैं। हस्तशिल्प, कपड़े, ऑर्गेनिक खाद और हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स आज मेड इन इंडिया के नाम से दुनिया भर में बिक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक और क्रांति बताया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को एक और बड़ा सपना दिखाया है। भारत अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता हमारी अगली बड़ी छलांग है। इस मिशन की शुरुआत गगनयान से होगी, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार स्वदेशी तकनीक से बने यान में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। इसके बाद भारत का लक्ष्य है पृथ्वी की कक्षा में भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना, जहां हमारे वैज्ञानिक रिसर्च, मेडिकल प्रयोग और तकनीकी परीक्षण कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ विज्ञान नहीं, युवाओं के सपनों के पंख देने का मिशन है। उन्होंने बताया कि इसरो के साथ साथ अब देश के स्टार्टअप और निजी कंपनियां भी इस मिशन में भाग ले रही है, ताकि अंतरिक्ष की नई दौड़ में भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, स्पेस में आत्मनिर्भर भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक नेतृत्व का भी प्रतीक है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कृषि के मोर्चे पर भी भारत की ताकत और किसानों की मेहनत का बड़ा बखान किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दूध, दाल और जूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। मछली उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर है और चावल, गेहूं, फल और सब्जियों के उत्पादन में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वहीं ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि करोड़ों किसानों की मेहनत, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और सरकार की योजनाओं का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद विदेशों में भेजे गए हैं, यानी भारतीय खेतों की फसल अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं चल रही है। फसल बीमा योजना से किसान अब मौसम की मार से डरते नहीं है। नई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि ब्रांड की पहचान मजबूत हो रही है। पीएम मोदी का कहना था कि आज का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि निर्यातक और उद्यमी भी है। उन्होंने लाल किले से ये संदेश दिया कि आने वाले सालों में भारत का लक्ष्य सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि कृषि, निर्यात और वैल्यू एडेड फूड प्रोसेसिंग में भी दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत जो भी युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा उसे सरकार
सरकार की ओर से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि युवाओं के करियर की शुरुआत में आत्मविश्वास का इंजेक्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर युवा को अपने सपनों की उड़ान भरने का मौका मिले। पहली नौकरी पाने के बाद उसे महसूस हो कि सरकार उसके साथ खड़ी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को दीपावली का एक बड़ा तोहफा देने का वादा किया है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। उन्होंने कहा है कि इस बार दिवाली से पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू किए जाएंगे। ये सुधार कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को और आसान, तेज और पारदर्शी बनाएंगे। पीएम मोदी ने समझाया कि जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स बदलने का मामला नहीं है बल्कि ये व्यापार करने में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए निवेश लाने का रास्ता खोलेगा। इससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को लाभ मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को एक नया और तेज इंजन मिलेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण का समापन देशवासियों को एकजुट होने और मिलकर आगे बढ़ने के आह्वान से किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत नया सोचता है और बड़े फैसले लेता है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखता है। उन्होंने देश की जनता, किसानों, महिलाओं, युवाओं, सैनिकों, वैज्ञानिकों और सभी का धन्यवाद किया जिनकी मेहनत और समर्पण से भारत आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि 2047 तक हम विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करेंगे और इसके लिए हर भारतीय को साथ मिलकर काम करना होगा।